चौथे ओवर में 31 रन का स्कोर है बिना किसी नुकसान। 9.5 के आसपास का या 10 के आसपास का जहां रन रेट चल रहा है, 5.7 का रिक्वायर्ड रेट चल रहा हुआ। कजोलिया यहाँ पर हटा दिया गया, नरेन को लगा दिया गया है। पृथ्वी शॉ की अगली गेंद यहाँ पर सामना करते हुए सिंगल के लिए खेल दी गई है। नरेन की इस गेंद को अंदर आता देख बल्लेबाज ने फ्लिक लगा दिया डीप मिड विकेट के इलाके में। एक और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़कर 32 रनों का है चौथे ओवर में। 5.7 का रिक्वायर्ड रेट, 9.5 का करंट रेट और वार्नर जहां 23 रनों पर है, पृथ्वी शॉ 8 रनों पर है। जीतने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 96 रनों की जरूरत है और इस समय पर सुनील नरेन अपने शुरुआती ओवर में गेंदबाजी लेकर वापस आएंगे। फिलहाल अपनी अगली गेंद के साथ दाहिने हाथ के पृथ्वी शॉ जहां 8 रन पर हैं। डेविड वार्नर 23 रनों पर 15 गेंदों में 153 के स्ट्राइक रेट के साथ बने हुए हैं। वार्नर की रिकॉर्ड देखा जाए अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, तो वार्नर ऐतिहासिक रूप से 1000 रन बना चुके हैं 27 पारियों में 145 के स्ट्राइक रेट के साथ और 7 अर्धशतक। के बहुत नजदीक से कट किया लेकिन सीधा साढ़े 9 का करंट रेट, 5.7 का रिक्वायर्ड रेट, 24 का जहां डेविड वार्नर का स्कोर है। पृथ्वी शॉ 8 रन पर हैं 6 गेंदों में और स्पिन जो वापस लेकर आने के लिए तैयार होंगे। वार्नर यहां पर 24 पर जाकर 150 का स्ट्राइक रेट दिखाकर वापस यहां पर फिलहाल पृथ्वी शॉ को स्ट्राइक दे चुके थे, जिन्होंने पैड पर से गेंद को फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी के हाथों में। एक और डॉट के लिए आखिरी 2 गेंदों का वक्त बाकी है। देखा है वार्नर 24 पर, शॉ 8 रन पर हैं। नरेन और साथ ही में चक्रवर्ती अगर लगाए जाते हैं तो ये वो समय हो सकता है जहां पर इस छोटे स्कोर का भी कहीं ना कहीं बचाव करते हुए कोलकाता की टीम मुकाबले में वापस आ सकती है। शॉ अगली गेंद का सामना करते हुए गेंद को फ्लिक कर जाएंगे, गेंद को खेल देंगे सीधा डी स्क्वायर लेग मिड विकेट के इलाके में सिंगल के लिए। 34 रन का स्कोर है बिना किसी नुकसान। इस ओवर की अब आखिरी गेंद बाकी है। नरेन आखिरी गेंद के साथ लौटेंगे बाएं हाथ के वार्नर के लिए। डेविड वार्नर जो 24 रन पर हैं 150 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग जारी रखते हुए। पृथ्वी शॉ जहां 9 रनों पर नाबाद हैं, जीतने के लिए यहां से 94 रनों की जरूरत है। ओवर द विकेट से लगातार गेंदबाजी कंटिन्यू करते हुए बाएं हाथ के वार्नर के लिए, जो कि फिलहाल बड़ा शॉट लगाने के इरादे के साथ वापस से तैयार हैं। अगली गेंद के साथ यहां पर ये अराउंड द विकेट से आई गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को ऑस्टन के बाहर से आड़े बल्ले से पंच करते हुए खेला लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथों में। तो एक और डॉट आ चुका है 4 ओवर के बाद। 34 का स्कोर दिल्ली का मुकाबले में बना हुआ है। आज का मुकाबला जहां दिल्ली में चल रहा है, कोलकाता दिल्ली का, लेकिन कल का इकलौता मुकाबला चेपॉक में खेला जाएगा, चेन्नई और हैदराबाद के बीच में। और आप भी इस मुकाबले का एक करीबी हिस्सा बन सकते हैं। डाउनलोड कीजिए गेम्जी ऐप को और बनाइए अपनी 11 खिलाड़ियों की फैंटेसी टीम और जीतने का मौका पाइए लाखों के कैश प्राइजेस। गेम्जी पर अकाउंट बनाते ही पाइए 12,000 रुपए तक का वेलकम बोनस अपने पहले डिपॉजिट पर। और गेम्जी ऐप की खास बात यही है कि आप पूरे मुकाबले की तो टीम बना ही सकते हैं, लेकिन साथ ही में आप दूसरी पारी की एक नई टीम अलग से शुरू मुकाबले के दौरान भी बना सकते हैं। तो अभी जाकर डाउनलोड कीजिए गेम्जी ऐप को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में दिया गया है। तो लगभग देखा जाए 5.8 का जहां रिक्वायर्ड रेट है, 8.5 का करंट रेट है और तुलना करते हुए कोलकाता की टीम अब 5 रन से पीछे है इस समय पर। दिल्ली की टीम आगे है और साथ ही में दिल्ली की टीम विकेटों के मामले में भी काफी बढ़िया स्थिति में। यहाँ पर इस बार कोई विकेट इनका गिरा नहीं है और प्ले में जहां यहाँ तक आते आते इनके निश्चित रूप से 2 विकेट गिर जाया करते थे, आज के मुकाबले में रन चेज करते हुए देखा जाए एक अलग तरीके की यहाँ पर बल्लेबाजी दिखाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ से वरुण चक्रवर्ती को लगा दिया जा रहा है। तो चक्रवर्ती यहाँ पर अब नरेन के साथ में वापस आते हुए गेंदबाजी करते हुए शुरुआती गेंद डालेंगे दाहिने हाथ के पृथ्वी शॉ के लिए। गेंद चली जाएगी सीधा चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर कट करते हुए बल्लेबाज ने डीप थर्ड मैन की दिशा में गेंद को खेल दिया। ऑस्टन के बाहर ज्यादा जगह नहीं थी, लेकिन पीछे हटते हुए गेंद को अपने कलाइयों के इस्तेमाल से कट कर दिया और खेल दिया यहाँ पर एक और चौके के लिए। स्कोर 38 रनों का है बिना किसी नुकसान। 5वें ओवर की शुरुआत में गेंदबाजी लगातार जारी है, गेंदबाजी लगातार जारी। यहाँ पर चक्रवर्ती की तरफ से शुरुआती गेंद पर आए चौके के साथ 38 रन का स्कोर जहां दिल्ली का है। पृथ्वी शॉ का यह दूसरा चौका है। वापस लौटेंगे वरुण चक्रवर्ती, ज्यादा जगह मिले बना दोनों बल्लेबाजों ने पिछले कुछ समय से चौका लगा दिया है और पीछे हटते हुए बैकवर्ड पॉइंट पर थर्ड मैन पर पावर प्ले के दौरान लगातार देखा जाए तो यहाँ पर लगातार चौके पड़ते हुए गैप मिल चुके हैं। अगली गेंद यहाँ पर एक और बार चक्रवर्ती की दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अराउंड द विकेट से इस बार दिशा बदलकर पैड पर से पुल करने के लिए गए। ये लेग स्टंप लाइन की गेंद थी, बल्लेबाज ने शरीर पर गेंद खाई और सामने गेंद गिर चुकी है। अब ये 5वें ओवर की गेंदबाजी लगातार जारी रखी जाएगी चक्रवर्ती की तरफ से। इस ओवर की है तीसरी गेंद होगी दाहिने हाथ के पृथ्वी शॉ के लिए, जो पुल करते हुए गेंद को मिस कर गए। अगली गेंद लेकर वापस तैयार पृथ्वी के लिए। यहाँ पर इस ओवर की तीसरी गेंद है बिना स्लिप के साथ अराउंड द विकेट से। बल्लेबाज ने गेंद को इस बार उठाना चाहा, कट करना चाहा, लेकिन अंदरूनी किनारा विकेटों पर खींच गए। गेंद सीधा विकेटों पर टकराने के बाद बोल्ड कर दिए गए हैं। यहाँ पर चक्रवर्ती यहाँ पर सफल होते हुए शॉ को आउट कर चुके हैं और शॉ का यहाँ पर ना चलना ये अब दिल्ली के लिए सरदर्द का कारण बन सकता है। ऑस्टम की लाइन पर एक और बार ज्यादा जगह नहीं थी जिसे कट करने के लिए बल्लेबाज गए। खराब शॉट सिलेक्शन इस बार भी माना जाएगा, जो कि पिछले गेंद पर जो चौका मार गए थे, लेकिन इस बार वो अलग एंगल से आई गेंद थी। इस बार अराउंड द विकेट से आई गेंद थी, पिछले बार ओवर द विकेट से गेंद थी।
इस बार भी विकेट के नजदीक ये गेंद किनारे पर सीधा विकेटों पर जाकर टकरा गई, तो एक गेंद पर जहां चौका आ गया, इस बार विकेट गिर चुका है। नए बल्लेबाज मिचेल मार्श आते हुए। पृथ्वी शॉ का खराब फॉर्म आईपीएल सीजन 2023 में लगातार जारी है। हाई स्कोर अभी भी केवल 20 रन का बना हुआ या 15 रन का बना हुआ है, लेकिन 2 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं इस सीजन में, 1 बार 1 रन पर आउट हो चुके हैं और अभी यहाँ पर 13 रन पर आउट होकर जाते हुए ऑस्ट्रेलिया के 2 बल्लेबाज फिलहाल मैदान पर नजर आएंगे। मिचेल मार्श और डेविड वार्नर पारी आगे बढ़ाएंगे। 5वें ओवर में 7 चौके लगा दिए गए हैं। हवाई तरीके से बड़े शॉट लगाने के लिए मिचेल मार्श मैदान पर आते हुए, और चक्रवर्ती का आना मतलब विकेट मिलना, ये कोलकाता के लिए सीजन की लगातार कहानी रही है। चक्रवर्ती ने आते ही एक और बल्लेबाज को आउट कर दिया है और पर्पल कैप की रेस में भी ये आगे जाते नजर आएंगे। इस पूरे सीजन में दोस्तों अगर आप देखें तो दिल्ली की टीम आज छठा मुकाबला खेल रही है और ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ, जिनके पास मौका बना रहता है बहुत सारी गेंदें खेलने का, क्योंकि ओपनर बल्लेबाज हैं, इन्होंने कुल मिलाकर टोटल 40 गेंदें खेली हैं। तो इस प्रकार के खराब फॉर्म में अब इस बल्लेबाज को क्या कंटिन्यू रखा जाएगा या इनकी जगह पर एक बेहतर बल्लेबाज को ओपनिंग करवाई जाएगी? ऐसा हो सकता है कि फिलिप सॉल्ट और डेविड वार्नर आने वाले मैचों से ओपनिंग कर जाए और फिर मध्य क्रम में किसी और बल्लेबाज को शामिल किया जा सकता है। मिचेल मार्श फिलहाल बैटिंग के लिए आते हुए स्ट्राइक पर बने हुए हैं। इनके लिए भी ये सीजन काफ़ी खराब रहा है बल्लेबाजी से, बिल्कुल भी किसी प्रकार से बड़ा योगदान अपनी टीम को नहीं दे पाए हैं। जिस प्रकार के फॉर्म में चल रहे थे जब भारत के खिलाफ वनडे मैच हुए थे और 2 हफ्तों के अंतराल में जब आईपीएल के मैचेस शुरू हुए, वो फॉर्म पूरी तरीके से गायब हो चुका है। निजी कारणों के चलते 2 मैच मिस कर गए थे यहाँ पर मिचेल मार्श, जब वापस लौटे हैं और अब गेंदबाजी भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। यहाँ पर पारी में देखना है किस प्रकार से रन बना पाएंगे। यहाँ पर मिचेल मार्श हैं चक्रवर्ती के सामने। इस ओवर की चौथी गेंद एक स्लिप के साथ ओवर द विकेट से बल्लेबाज ने गेंद को पैड पर से फ्लिक करते हुए खेल दिया लेग साइड में सीधा स्क्वायर लेग के इलाके में से। एक और सिंगल बल्लेबाज आपस में क्रॉस करते हुए सिंगल ले जाएंगे, क्रॉस करते हुए स्ट्राइक मिल जाएगी बाएं हाथ के वार्नर को। तो डेविड वार्नर है फिलहाल 24 रनों पर 17 गेंदों में 5 चौके लग गए हैं और 141 का स्ट्राइक रेट वार्नर का बना हुआ है। मिचेल मार्श जहां 1 रन पर नाबाद है, यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी का लगातार सामना करते रहेंगे। 5वें ओवर में लगातार गेंदबाजी जारी है। 8.5 के आसपास का करंट रेट, 5.8 का लगभग रिक्वायर्ड रेट, और यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती अपने पहले ओवर में लगातार गेंदबाजी जारी रखते हुए। बाएं हाथ के डेविड वार्नर के लिए इस पारी में पहली बार आमना सामना होता हुआ चक्रवर्ती और वार्नर का। देखना है क्या एक और बाउंड्री के लिए जाते हैं पावर प्ले के, ये काफ़ी कीमती ओवर चलते हुए। बाएं हाथ के वार्नर के लिए अगली गेंद बल्लेबाज ने लगा दिया चौका, पुल शॉट पर से सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री को नापते हुए चौका लगा दिया। बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलियन की लाइन की गेंद को देखते हुए पीछे हटकर पुल शॉट लगाते हुए चौका लगाकर स्कोर कर दिया अपनी टीम का 43 रनों का 5वें ओवर में। इस ओवर की ये 5वीं गेंद थी, पीछे हटे ताकतवर चौका लगाकर स्कोर कर दिया 28 रनों का डेविड वार्नर ने अपना, और अपनी टीम का स्कोर 43 का पहुंचा दिया। और अब देखेंगे 8 चौके लग चुके हैं इस पारी में, 43 में से 32 रन चौकों की मदद से आ चुके हैं इस समय पर चक्रवर्ती, जहां पर अपनी अगली गेंद के साथ आएंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक और बार खतरा बना रहेगा यहाँ पर बाउंड्री खाने का। अराउंड द विकेट से लगातार गेंदबाजी जारी रखी जाएगी। बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड वार्नर के लिए इस ओवर की है आखिरी गेंद, वापस तैयार यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती। बाएं हाथ के वार्नर ने चौका लगाया, इससे पहले पृथ्वी शॉ को उन्होंने आउट किया है। मार्च को सिंगल पर सीमित रखा है। अगली गेंद पर बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट से आकर लेग स्टंप की लाइन की गेंद डाल गए, स्वीप कर गए बल्लेबाज ने, खेल दिया गेंद को फाइनल लेग के इलाके में एक और सिंगल के लिए, और सिंगल की मदद से स्कोर होता हुआ 5 ओवर के बाद 44 रनों का 1 विकेट के नुकसान पर 8 चौके यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो जहाँ पर कोलकाता का पावर प्ले काफी पुअर प्ले रहा था, दिल्ली का सही मायनों में यहाँ पर पावर प्ले रहता हुआ अपने रन रेट को 9 रन तक का चढ़ाते हुए दिल्ली की टीम ने तुलना करते हुए कोलकाता के साथ अगर देखा जाए लगातार आक्रामकता दिखाई है। 5 ओवर में जहां पर केवल 30-31 थे, यहाँ पर कोलकाता के स्कोर में रन यहाँ पर 6 ओवर के बाद 37 का स्कोर था। उसकी तुलना में कोलकाता के आज तुलना में दिल्ली की टीम 50 के आगे जा सकती है, 50, 55 या 60 रन तक भी जा सकती है। देखना है 8.8 का करंट रेट, 5.6 का रिक्वायर्ड रेट। वार्नर जहां 29 पर है, मिचेल मार्श 1 रन पर नॉन स्ट्राइकर पर है। गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती के बाद शायद नरेन जारी रखेंगे। गेंदबाजी अब देखना है किसे दी जाती है, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड वार्नर स्ट्राइक पर पहली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई। गुडलैंड की गेंद थी, नरेन की तरफ से बल्लेबाज ने स्वीप करते हुए फाइनल लेग के ऊपर से देखना है क्या छक्का लगाया है या अंपायर का इशारा आता हुआ चौके का। बाउंड्री किनारे पर यह गेंद पहला टिप्पा खाते नजर आई, चौका मिल चुका है। स्कोर होता हुआ 48 रनों का दिल्ली की टीम का 1 विकेट के नुकसान पर। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई ये गुडलैंड की गेंद थी, अराउंड द विकेट से आते हुए सुनील नरेन की तरफ से, जिसे बल्लेबाज ने नीचे बैठकर स्वीप करते हुए खेल दिया फाइनल की दिशा में, हवाई शॉट लगाते हुए चौका लगा चुके हैं। और ये सही मायनों में डेविड वार्नर की बल्लेबाजी है, जहां पर आप देखेंगे 7 चौके पारी में आ चुके हैं। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर डाली गई है, गुडलैंड की गेंद, रक्षात्मक शॉट खेलने के लिए गए बल्लेबाज, गेंद लगी पैड पर, बगल में गिरी, डॉट बॉल आ चुका है, कोई रन लेने का मौका नहीं। 48 रनों का स्कोर बना रहेगा दिल्ली की टीम का 1 विकेट के नुकसान पर। तो इससे पहले भी लगातार डेविड वार्नर इसी तरीके से बल्लेबाजी किया करते थे, दिल्ली के लिए हो या फिर हैदराबाद के लिए काफी सालों तक, लेकिन इस साल आते हुए काफी धीमा खेलने शुरू कर चुके थे। फिलहाल अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में स्वीप कर दिया फाइनल लेग पर, एक और चौका लगाते हुए सुनील नरेन को इस बार लगातार लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गेंदों पर फ्रंट फुट पर आकर पिछले पैर का घुटना टिकाकर ये दूसरा चौका 3 गेंदों में आता हुआ
52 का स्कोर है दिल्ली की टीम का। और डेविड वार्नर की आप बल्लेबाजी देखेंगे, 37 रनों में से 32 रन बल्लेबाज ने अपने चौकों की मदद से बना दिए हैं। और वार्नर की अगर देखा जाए इसी तरीके की बल्लेबाजी ज्यादा फायदेमंद दिल्ली की टीम को साबित होगी। इससे पहले लगातार रक्षात्मक अंदाज में खेलते हुए अपने विकेट बचाकर खेलने के चक्कर में लगातार यहां पर परेशानी झेल रहे थे। रन तो बन रहे थे डेविड वार्नर के, लेकिन टीम को मदद नहीं हो पा रही थी। लेकिन वार्नर के इस तरीके से बनाए गए रन आप देखेंगे काफी हद तक अब दिल्ली पर से दबाव हटा देते हैं। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर डाली गई है, गुडलैंड की गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। वाइड बॉल का अतिरिक्त रन आ चुका है, स्कोर होता 53 रनों का। यह अतिरिक्त रन नरेन की तरफ से प्रदान किया गया। 9 रन आ चुके हैं कुल मिलाकर 3 गेंदों में। दिल्ली की टीम के लिए आने वाले समय में कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ पर एक बड़ा सवाल बना रहेगा। फिलहाल चौथी गेंद, एक और चौका लगता हुआ लेग स्टंप की लाइन में डाली गई। गुडलैंड की गेंद को बैकफुट पर रखते हुए पुल कर दिया, मिड विकेट की दिशा में गेंद को गैप में खेला। शॉर्ट मिड विकेट खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ लगा रहे थे, नहीं रोक पाएंगे, चौका मिल चुका है। स्कोर होता 57 का दिल्ली का। कुल मिलाकर 13 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में। और डेविड वार्नर पूरी तरीके से पावर प्ले में आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर देते हुए 60 रनों के आगे अपनी टीम का स्कोर पहुंचा सकते हैं। दिल्ली की टीम जो लगातार मुकाबले हारकर नेट रन रेट में भारी मात्रा में नुकसान झेल चुकी है, उस नेट रन रेट को अगर देखा जाए काफी हद तक सुधारा जा सकता है अगर जल्द से जल्द मुकाबला जीता जाता है। अगली गेंद नरेन के ऑस्टन के बाहर डाली गई, गुडलैंड की गेंद बैकफुट पर गए बल्लेबाज, आड़े बल्ले से सीधी बाउंड्री पर हवाई शॉट आता हुआ गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में एक टिप्पे पर खेला है, सीधा सीमा रेखा के पार गेंद को भेजते हुए चौके के लिए। स्कोर होता हुआ 61 रनों का दिल्ली की टीम का। और डेविड वार्नर 45 पर पहुंचते हुए 10 चौके आ चुके हैं डेविड वार्नर की तरफ से। 45 रनों पर है बल्लेबाज, 10 चौके पावर प्ले के अंदर लगाते हुए 40 रनों पर पहुंच चुके हैं। और इस तरीके की आक्रामक बल्लेबाजी, आक्रामक इरादे ये काफी ज्यादा नजर नहीं आ रहे थे, मिसिंग नजर आ रहे थे शुरुआती मुकाबलों में। लेकिन छठे मुकाबले में आते हुए जहां पर आवश्यक था आक्रामक बल्लेबाजी करना, डेविड वार्नर यहां पर उस तरीके की बल्लेबाजी कर दिखाते हुए अपनी ही टीम के लिए बहुत ज्यादा आसानी पैदा कर चुके हैं। अगली गेंद ऑस्टन के बाहर डाली गई, गुडलैंड की गेंद बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए कट किया, गेंद को खेला सीधा शॉर्ट कवर की दिशा में, 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा। डॉट बॉल आ चुका है छठे ओवर की समाप्ति पर, जहां पर स्कोर बना हुआ है दिल्ली की टीम का 61 रनों का, 1 विकेट के नुकसान पर। वार्नर 45 पर 25 गेंदों में। और आप देखेंगे अगर डेविड वार्नर इस मुकाबले में ये 50 रन बनाते हैं लगभग 28-29 गेंदों में, तो ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे दिल्ली की टीम के लिए। 6 ओवर की समाप्ति पर जहां पर 35 रन का स्कोर था कोलकाता का, वहीं पर 61 रन का स्कोर है दिल्ली की टीम का। और दिल्ली की टीम अब देखना है अगर इस मुकाबले में जीत हासिल करती है तो क्या लगातार अंतराल पर अब मुकाबले जीतने का सिलसिला शुरू कर पाएगी, क्योंकि लगातार मुकाबले हारे गए हैं। 5 मुकाबले हारने के बाद इस छठे मुकाबले में आकर 2 अंक हासिल करते हुए दिल्ली की टीम कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जीत का सिलसिला शुरू करना चाहेगी। और वार्नर कहीं ना कहीं कप्तानी पारी इस मुकाबले में लगाते हुए इसी तरीके का खेलने का रवैया और इसी तरीके के आक्रामक इरादे लगातार बरकरार रखना चाहेंगे। दिल्ली के लिए परेशानी केवल पृथ्वी शॉ के रूप में है। सलामी बल्लेबाजी करने के लिए पृथ्वी शॉ आज के दिन पर भी आए। कुल मिलाकर 6 मुकाबले खेले हैं पृथ्वी शॉ ने और 40 गेंदों का केवल सामना किया है। औसतन अगर देखा जाए प्रति मुकाबले 6 से 7 गेंदें केवल पृथ्वी शॉ खेल पा रहे हैं। आज के दिन पर पृथ्वी शॉ ने कुल मिलाकर 11 गेंदें खेली, लेकिन ऐसे काफी मुकाबले थे जिसमें 5 गेंदें खेलने के अंदर अंदर बल्लेबाज आउट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सलामी बल्लेबाजी में अगर परिवर्तन दिल्ली को टीम को करना ही पड़ेगा। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद, अनुकूल रॉय की बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेला मिड ऑन पर, दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा। अनुकूल रॉय बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर गेंदबाज अपनी गेंदबाजी जारी रखते हुए इन्हें अगर देखा जाए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल किया गया। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अनुकूल रॉय को शामिल करते हुए अगर देखा जाए बाहर किया गया था एक बल्लेबाज को। लेकिन फिलहाल अगली गेंद ऑस्टन की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद बैकफुट पर जाते हुए कट कर दिया एक और बार, शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद को खेला है, 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा, कोई रन लेने का मौका नहीं। अनुकूल रॉय ने बल्ले से कोई योगदान नहीं दिया, पहले ही गेंद पर आउट हो गए थे, लेकिन गेंदबाजी से योगदान देते हुए अब बाएं हाथ के ऑफ स्पिन कर दिखाते हुए अगली गेंद मिचेल मार्श के लिए, कोई रन नहीं आ पाएगा। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, यॉर्कर गेंद थी, बल्लेबाज ने रक्षात्मक अंदाज में इस गेंद को बल्ले के निचले हिस्से के साथ खेल दिया सीधा गेंदबाज के हाथों में। डॉट बॉल आ चुका है। 3 गेंदें बिना किसी रन के गेंदबाजी जारी है गेंदबाज की तरफ से। मिचेल मार्श आने वाली 2 गेंदों पर बड़ा शॉट लगाने के लिए जाएंगे। स्ट्राइक रेट काफी कम बना हुआ है। चौथी गेंद आती हुई अनुकूल रॉय की तरफ से एक स्लिप खिलाड़ी के साथ, लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, फुल पिच गेंद फ्रंट फुट पर आकर एक और बार रक्षात्मक शॉट बल्लेबाज की तरफ से। तो इस बार भी कोई बड़ा शॉट लगाने की कोशिश नहीं की इस गेंद पर, चौथी गेंद पर। और अब 5वीं गेंद लेकर आएंगे गेंदबाज वापस एक बार। 4 गेंदें बिना किसी रन के, मौका है गेंदबाज के पास मेडन ओवर डालने का। 5वीं गेंद लेकर दौड़ते हुए दाहिने हाथ के मिचेल मार्श, जो दूसरी तरफ लगातार तेजी बनाई गई है डेविड वार्नर की तरफ से, उस पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो खुद भी तेजी लेकर आना चाहेंगे, अपने ऊपर दबाव नहीं लेना चाहेंगे। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद सीधे बल्ले से एक और बार रक्षात्मक शॉट आता हुआ खेल दिया इस गेंद को वापस गेंदबाज के हाथों में। डॉट बॉल आ चुका है। तो 5 गेंदें बिना किसी रन के, अंतिम गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार अनुकूल रॉय। क्या मेडन ओवर अपना पूरा कर पाएंगे? डेविड वार्नर ने जो आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम को अगर देखा जाए काफी आगे पहुंचा दिया है इस मुकाबले में,
लगभग केवल 60 ही रन और बनाने हैं, 67 रन और बनाने हैं। इस परिस्थिति से अगर देखा जाए किसी भी तरीके से दिल्ली की टीम मुकाबला नहीं फंसाना चाहेगी। अगली गेंद आती हुई अराउंड द विकेट से अनुकूल के ऑस्ट्रेलिया के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद बैकफुट पर रखते हुए आड़े बल्ले से कट किया, गेंद को खेला कवर्स की दिशा में, बाउंड्री पर गेंद को रोका जाएगा कुलवंत की तरफ से। तब तक बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। 7वें ओवर की समाप्ति पर 62 का स्कोर जहां पर दिल्ली की टीम का है 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में अब देखना है अनुकूल रॉय के बाद किसे लगाया जाता है, लेकिन फिलहाल मिचेल मार्श बहुत ही संभले हुए अंदाज में आगे बढ़ते नजर आए। 7 गेंदों में केवल 2 रन है। कहीं ना कहीं जब तक वार्नर और मार्श की बल्लेबाजी चल रही है, निर्देश साफ है कि ज्यादा आक्रामक वार्नर होंगे और मार्श अपनी रक्षात्मक बल्लेबाजी दिखाएंगे, और अगर वार्नर जोखिम उठाते हुए आउट हो जाते हैं फिर मार्श जाकर अपना जोखिम उठाएंगे। तो 8वें ओवर में गेंदबाजी होती हुई यहाँ पर अनुकूल रॉय ने पहले ओवर में लगभग 1 रन पर बल्लेबाजों को सीमित रखते हुए थोड़े बहुत मौके आने वाले समय में बना देने हैं दिल्ली के लिए। सामने से अब देखा जाए जो मुश्किलें बढ़ सकती है वो ये स्पिनर गेंदबाज ही बढ़ाते नजर आ रहे हैं। नरेन आए, नरेन ने चौके जरूर खा लेकिन चक्रवर्ती ने विकेट निकाला है। अनुकूल रॉय ने सस्ता ओवर पूरा किया है। पावर प्ले के बाद से देखना है कि क्या यहाँ पर कोलकाता की टीम के लिए कोई मौका बन पाता है, जहाँ पर बचाने के लिए बिल्कुल भी रन नहीं है। 66 रन ही है केवल बचाने के लिए 78 गेंदों में। और अनुकूल रॉय देखे जाए पहले ओवर में गेंदबाजी करने के बाद इंपैक्ट प्लेयर के रूप में जो अंदर आए हैं, सस्ती गेंदबाजी कर गए हैं। अनुकूल रॉय को पहले पारी में लगाया गया था इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। जब देखा गया कि सामने सारे बल्लेबाज खत्म हो रहे हैं तो यहाँ पर देखा जाए सुयश शर्मा और साथ ही में देखा जाए तो वापस से अब तेज गेंदबाज वैभव अरोरा को नजरअंदाज कर दिया गया है। और जब उन खिलाड़ियों को नहीं खिलाया गया वो यहाँ पर देखा जाए तो सामने से अब खिलाए जा रहे हैं अनुकूल रॉय नजर आ रहे हैं। अनुकूल रॉय देखे जाए स्पिन गेंदबाज इससे पहले भी नजर आए हैं। इस सीजन के शुरुआती 1-2 मुकाबलों में बैटिंग भी कर लेते हैं, अच्छी फील्डिंग कर लेते हैं। और फिलहाल अब मनीष पांडे आने वाले बल्लेबाजों में हैं, फिलिप सॉल्ट हैं, ललित यादव हैं, अमन खान है, अक्षर पटेल थोड़ा आगे आएंगे आज के दिन पर भी। लेकिन फिलिप सॉल्ट की बल्लेबाजी के लिए दोस्तों तैयार हो जाइए, जो बहुत ज़्यादा धमाकेदार बल्लेबाजी करते हैं। अगर मौका मिलता है आज के दिन पर तो देखना है कि अपना वो उस तरीके आतिशी बल्लेबाजी के साथ प्रदर्शन दिखा पाएंगे। यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के लिए मिडिल ऑर्डर में आते हैं, ओपनिंग भी कर चुके हैं यहाँ पर। इससे पहले देखा जाए तो पाकिस्तान जाकर जो एक सीजन में यहाँ पर ठीक वर्ल्ड कप से पहले 7 मैचों का एक ऐसी श्रृंखला में हिस्सा लेते हुए काम किया था फिलिप सॉल्ट ने, जहाँ पर लगातार आक्रमण उन्होंने किया था बैटिंग करते हुए। आज दिल्ली के लिए शायद बड़ा स्कोर क्योंकि चेज करने के लिए मौका नहीं है तो शायद ज़्यादा रन नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिलिप सॉल्ट के पास वो क्षमता है जिसकी आवश्यकता दिल्ली को है। मध्य क्रम से जो रन गति गिर जाती है उसकी समस्या सुलझा सकते हैं। यहाँ पर सामने अगर आ जाते हैं फिलिप सॉल्ट, देखना है 8वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और तेज गेंदबाज आते हैं या फिर स्पिनर गेंदबाज नीतीश राणा को तय करना है। आज जहां मुकाबला कोलकाता और दिल्ली के बीच में चल रहा है, आने वाला मुकाबला कल चेपॉक में चेन्नई की होम ग्राउंड में खेला जाएगा, चेन्नई और हैदराबाद के बीच में। और आप भी इस मुकाबले का एक करीबी हिस्सा बन सकते हैं। डाउनलोड कीजिए गेम्स ऐप को और बनाइए अपनी 11 खिलाड़ियों की फैंटेसी टीम और जीतने का मौका पाइए लाखों के कैश प्राइजेस। गेम्स पर अकाउंट बनाते ही पाइए 12,000 रुपए तक का वेलकम बोनस अपने पहले डिपॉजिट पर। और गेम्स ऐप की खास बात यही है कि आप पूरे मुकाबले की तो टीम बना ही सकते हैं, लेकिन साथ ही में आप दूसरी पारी की एक नई टीम अलग से शुरू मुकाबले के दौरान भी बना सकते हैं। तो अभी जाकर डाउनलोड कीजिए गेम्स ऐप को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में दिया गया है। 13 ओवर का खेल जहां बाकी है, डेविड वार्नर जहां 45 पर है, मिचेल मार्श 2 रन पर नाबाद है। अनुकूल रॉय ने अपने पहले ओवर में सस्ती गेंदबाजी के बाद अब कप्तान का भरोसा जरूर जीत लिया, लेकिन इस समय पर नरेन आते हुए यहाँ पर, और देखा जाए तो यहाँ पर नरेन आते हुए गेंदबाजी जारी रखेंगे या फिर देखना है नरेन की जगह पर नीतीश राणा खुद आते हुए बाएं हाथ के डेविड वार्नर के लिए ऑफ स्पिनर गेंदबाज नीतीश राणा कप्तान अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे हैं। राणा जो कि दिल्ली से आते हैं घरेलू ग्राउंड पर खेलते हुए, हालांकि ये कोलकाता के कप्तान है, लेकिन यहाँ पर बाएं हाथ के वार्नर के लिए खास तौर पर अपने आप को लगाना चाह रहे होंगे। लेकिन सामने दाहिने हाथ के मिचेल मार्श हैं। शुरुआती गेंद राउंड विकेट से बल्लेबाज ने ऑस्टन की लाइन से बैक को ड्राइव करते हुए खेल दी शॉर्ट कवर पर एक और डॉट के लिए। रन यहाँ पर नहीं आ पाया, लेकिन राणा की ये गलती हो सकती है इस समय पर। अगर मिचेल मार्श स्ट्राइक पर बने रहें तो ये बड़ा ओवर बन सकता है। अगली गेंद यहाँ पर नीतीश राणा की इस ओवर की दूसरी गेंद, दाहिने हाथ के बल्लेबाज मिचेल मार्श ने उठा दिया गेंद को, लॉन्ग ऑफ पर कैच भी हो सकता है और हो चुका है। यहाँ पर छक्का मारने का इरादा दिखाया बल्लेबाज ने, पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाज को देखते हुए ढीले अंदाज में गेंद को उठा दिया। ये ऊंची गई गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ पर कैच कर ली गई है। शायद लग रहा है डेविड वीजा फील्डिंग कर रहे हैं कोलकाता की तरफ से। और यहाँ 8वें ओवर में आते हुए अराउंड द विकेट से डाली हुई गेंद पर ऑस्टन के बाहर से यहाँ पर मिचेल मार्श आज एक और बार बहुत ज़्यादा जल्दी आउट होते हुए, एंगल के साथ बाहर फेंकी गई, थोड़ी तेज गति की गेंद थी, लेकिन 2 रन पर आउट हुए मिचेल मार्श ने एक और बार खराब फॉर्म अपना दिखाया है। बहुत ही ज़्यादा खराब बल्लेबाजी मिचेल मार्श की चल रही है, साथ ही में यहाँ पर पृथ्वी शॉ की चल रही है। और दिल्ली के लिए एक और बार आप देखेंगे वार्नर अकेले खड़े हो चुके हैं आज, लेकिन स्ट्राइक रेट अच्छा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने लिए लगातार आक्रामक अंदाज दिखाते रहेंगे। लेकिन मार्श ने ऑफ स्पिनर की गेंद पर विकेट खोया है और ये दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए काफ़ी निराशाजनक बात हो सकती है, क्योंकि इस समय पर ये पार्ट टाइम स्पिनर लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। नए बल्लेबाज फिल सॉल्ट आते हुए, फिल सॉल्ट यहाँ पर दाहिने हाथ के बैटर हैं जो कि
ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए लियम लिविंगस्टन स्टाइल गेंद को तोड़ने के इरादे के साथ बैटिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा ताकत और तरीके से बैटिंग करते हुए बड़े शॉट उठाते हैं। देखना है कि आज वो ताकत मैदान पर दिखाई देती है। बैटिंग करते हुए इंग्लैंड के लिए काफ़ी बढ़िया बल्लेबाज बनते चले जाने वाले आज के दिन पर विकेट कीपर बल्लेबाज फिलहाल सामने दिल्ली कैपिटल्स के लिए हैं। फिलिप सॉल्ट की ये बल्लेबाजी है। 8वें ओवर में नंबर 4 पर भेज दिए गए हैं। रायली रूजो को नंबर 4 पर आजमा लिया गया, सरफराज खान को आजमा लिया गया। उसके बाद से भी देखा जाए मनीष पांडे भी आ चुके हैं और अब यहाँ पर फिलिप सॉल्ट आते हुए लगातार उथला पुथल बैटिंग ऑर्डर में दिल्ली की तरफ से जारी है। नंबर 1 पर वार्नर फिक्स हैं, पृथ्वी शॉ फिक्स हैं। उसके बाद से बाकी बल्लेबाजी के क्रम में देखा जाए लगातार चेंजेस होते रहते हैं। तो फिलिप सॉल्ट 150 का स्ट्राइक रेट रखते हैं अपने टी20 करियर में। 4000 से ज़्यादा रन रखते हैं। टी20 करियर दुनिया भर में जहाँ खेलते हैं, घरेलू क्रिकेट खेलते हैं इंग्लैंड में, तो 175 पारियों में 4000 रन 150 के स्ट्राइक रेट के साथ बहुत अविश्वसनीय आंकड़े हैं। अगली गेंद यहाँ पर राणा की पहली गेंद पर बल्लेबाज ने गेंद को ड्राइव करते हुए खेल दिया गेंद को चौके के लिए। आईपीएल क्रिकेट में पहला चौका आता हुआ पहली गेंद पर खाता खोलने के लिए चौका लगा दिया। फुल लेंथ गेंद थी ऑफ स्पिनर की और बल्लेबाज ने गेंद को दे मारा है टर्न के खिलाफ सीधा डीप कवर्स के इलाके में चौके के साथ स्कोर कर दिया है लगभग 66 रनों का 8वें ओवर में। यहाँ पर नीतीश राणा ने विकेट भी प्राप्त किया, लेकिन ये ओवर अभी भी काफी ज्यादा महंगा साबित हो सकता है। दाहिने हाथ के फिलिप सॉल्ट नए बल्लेबाज क्रीज पर आते हुए और पारी यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। फिलिप सॉल्ट चौके के साथ अपनी अगली गेंद के साथ आने से पहले नीतीश राणा थोड़ा सोच विचार करते हुए अगली गेंद पर वापस तैयार बिना स्लिप के साथ इस गेंद पर आता हुआ सिंगल यहाँ पर राणा की तरफ से डाली गई। ये गेंद लंबाई में छोटी थी मिडल स्टंप की लाइन में, बल्लेबाज ने गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन पर और इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर हो जा चुका है लगभग 67 रनों का। 2 विकेटों के नुकसान पर जीतने के लिए जरूरी अब 61 रन है। 74 गेंदों में 61 रन बनाकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ये मुकाबला जीत कर अपने नाम करते हुए 2 पॉइंट्स के साथ अभियान की शुरुआत कर सकती है, जहां पर लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। आज जब पहली बार मौका है आसानी के साथ मुकाबला जीतकर जीत की शुरुआत लेने का। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए नीतीश राणा के लिए। बाएं हाथ के वार्नर के लिए लेकर अपनी अगली गेंद आते हुए इस बार तो वार्नर के लिए गेंदबाजी करने के लिए अपने आप को रिपीट करवा सकते हैं। ललित यादव से आगे यहाँ पर माफ कीजिएगा ऑफ स्पिनर गेंदबाजी लगातार राणा की जारी रखी जाएगी। बाएं हाथ के वार्नर के लिए ये अगली गेंद बल्लेबाज ने गेंद को पीछे हटते बैकवर्ड ड्राइव करते हुए खेल दिया शॉर्ट कवर पर एक और डॉट के लिए। तो ललित यादव को भी इससे पहले नंबर 4 पर आजमाया गया था दिल्ली की तरफ से पिछले सीजन में, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ललित यादव से आगे, अक्षर पटेल से आगे और मनीष पांडे से आगे फिलिप सॉल्ट भेजे गए हैं और आज अभिषेक पोरेल नहीं खेल रहे हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज में परिवर्तन होता हुआ अभिषेक पोरेल बाहर जा चुके हैं। उनकी जगह ही यहाँ पर देखा जाए तो फिलिप सॉल्ट आते हैं और विदेशी खिलाड़ी के रूप में मुस्तफिजुर रहमान बाहर गए थे। तो 8वें ओवर के बाद आप देखेंगे तो 67 पर 2 जहां पर स्कोर बना हुआ है दिल्ली की टीम का। 67 का ऐसा स्कोर है जो कि तुलना करते हुए कोलकाता के साथ देखा जाए तो 49 का कोलकाता का स्कोर था। 18 रनों से दिल्ली की टीम आगे चलती हुई। पृथ्वी शॉ और मिचेल मार्श के